एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक नई वैकेंसी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दी है और इस वैकेंसी का आपका नाम है रेलवे टीचर वैकेंसी। आप जिसे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी भी इस वैकेंसी को कह सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है वो आपका 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो अगर इस वैकेंसी का फॉर्म अगर आप भरने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्जाम डेट रिजल्ट के बारे में आपको वहां पे हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है आपका आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वैकेंसी का, जिसे आप टीचर वैकेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपका आया है टीचर कैटेगरी का वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसका जो लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 लास्ट डेट है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप इस कैटेगरी से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको 2 बात बताऊंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल का बना होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट कब का वैलिड होना चाहिए, यानी कि कब का आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कब का बना हुआ होना चाहिए, कितने साल का ये आपका वैलिड होना चाहिए। तो 2 बात मैं बहुत ही आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो पहला कि अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, एनसीएल मीन्स हो गया नॉन क्रीमी लेयर, अगर इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल से फॉर्म को जब अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो स्टेट लेवल का फॉर्म भर देते हैं, यानी कि स्टेट लेवल का सारा कुछ सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता है, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब टाइम आता है तो वो स्टेट लेवल का जो बना हुआ रहता है वो वहाँ पे दिखाता है, लेकिन वहाँ पे उनको बाद में वहाँ पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपका आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का जो फॉर्म आया है ये आपका सेंट्रल लेवल का वैकेंसी, तो इसमें आपका सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं एनसीएल में तो आपका ओबीसी एनसीएल का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल लेवल का आपका लगेगा, स्टेट लेवल का नहीं लगेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का दे देते हैं तो हो सकता है आपको वहां पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है या फिर आपको जनरल कैटेगरी में फिर रखा जाएगा, वो रेलवे भर्ती बोर्ड तय करेगी। और दूसरा बात कि कब का होना चाहिए सर्टिफिकेट बना हुआ, इसका जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन डेट है वो 6 फरवरी है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 6 फरवरी से पहले का आपके पास होना चाहिए। 6 फरवरी का पहले करेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग ज़्यादा सेफ भी रहेगा। इसलिए अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए सोच रहे हैं, आप टीचर वैकेंसी का, आपका रेलवे टीचर वैकेंसी का, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपके पास 6 फरवरी 2025 से पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बात को। अगर इससे पहले का आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपने अभी फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया तो वो बिल्कुल आपका बेकार होगा, बिल्कुल आप फॉर्म भरना भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास जो बना हुआ होना चाहिए 6 फरवरी 2025, यानी कि इससे पहले 1 साल तक का होना चाहिए। तो यानी कि 1 साल तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप 6 फरवरी 2025 से कि बहुत से लोगों के पास बना होगा, आपका 2014 का बना होगा, 2018 का बना होगा, उस ईयर का नहीं चाहिए, कम से कम 1 साल का। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, 6 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है, तो कम से कम मैं आपको बता दूं कि 6 फरवरी या 6 मार्च 2024 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक का होना चाहिए, यानी कि 1 साल तक वैलिड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट
जो आपके पास होगा उसमें लिखा भी होगा कि 1 ईयर वैलिड है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि 1 साल के अंदर वाला जो आपके पास वैलिड वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से आप बनवा लीजिए, अभी अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 दिन 10 दिन हफ्ता दिन में बन जाता है सर्टिफिकेट ये। अब दूसरा बात आता है EWS वालों के लिए। तो EWS वालों को क्या करना है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो आपका इसमें जो आपका जो मांगा जाता है वो फाइनेंशियल ईयर का ही मांगा जाता है। तो EWS वालों के लिए, EWS वालों कैटेगरी के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर का ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप 2023 का नहीं दे सकते हैं, ना 2022 का दे सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि 2024 से लेकर 2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर उसमें आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा, तो 24 से लेकर 2025 वाला जो है वो आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो भी EWS सर्टिफिकेट जो लोग दे रहे हैं और उस कैटेगरी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 1 साल तक वाला वैलिड वाला ही दीजिए। फाइनेंशियल ईयर का तो आपका लगेगा ही लगेगा, EWS में आपका फाइनेंशियल ईयर ही मांगता है। तो अगर आप EWS वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हो सकता है आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, या फिर आपको जनरल कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, OBC NCL वाले को 1 साल वाला वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो कि 6 फरवरी 2025 से लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 2000, ऐसा नहीं कि मैं 6 फरवरी 2025 से पहले वाला बोला हूँ तो आप 2021 वाला दे दीजिए, ऐसा नहीं है। 1 साल तक इसका वैलिड वाला चाहिए, तो उसमें आपका लिखा हुआ रहता है 1 ईयर वैलिड। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि फरवरी 2024 का देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट देने का फरवरी 2024 तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। तो फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक आपका 1 साल हो जा रहा है, तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। तो EWS कैटेगरी वाले का भी यही सिस्टम है, उनका तो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो चाहिए, और उन लोगों के लिए जो चाहिए वो 24 से लेकर 25 तक का जो है वो सर्टिफिकेट उनको देना है। तो 2024 का उनका भी बना हुआ होना चाहिए और 2025 तक उनका इस ईयर तक होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2025 से लेकर 2024 से लेकर 2025। तो ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आज की। और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं तो उन कैटेगरी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन कैटेगरी वालों का कोई भी ईयर का सर्टिफिकेट चल जाएगा। खास करके SC ST का मैं बात कर रहा हूँ, तो SC ST कैटेगरी वालों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उनके पास किसी भी ईयर का है, चाहे 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 18 का हो, तो उनका वैलिड है, उनका हमेशा परमानेंट ही होता है। लेकिन उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनको भी जो कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना उनको देना है SC ST वालों के लिए, उनको अपना सेंट्रल लेवल का ही देना है। ऐसा नहीं कि उनका परमानेंट वैलिड है तो वो स्टेट लेवल का दे दे, नहीं, उनको भी अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उनको देना है वो सेंट्रल लेवल का ही बना हुआ होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि OBC NCL EWS वाले का तो सेम ईयर का चाहिए, 1 साल वैलिड का, वो भी ऑनलाइन वाला ही चाहिए। और SC ST कैटेगरी वालों का भी ऑनलाइन वाला चाहिए, सेंट्रल लेवल वाला चाहिए। तो कुल मिला के जो चाहिए सभी कैटेगरी वालों को सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर आप फॉर्म भर देते हैं और ये बात आपको ध्यान में नहीं रहेगा और आपने अगर स्टेट लेवल का भर दिया या फिर आपने बहुत पुराना सर्टिफिकेट भर दिया 2-3 साल पहले वाला, तो आपका जो फॉर्म भरना बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जा सकता है, या फिर आपको जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। तो वो रेलवे भर्ती बोर्ड तय करेगी। तो ये रही आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्जाम डेट रिजल्ट के बारे में वहाँ पे हमेशा आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।